Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss the fourth practical of the form third year, and the object of this experiment is study of diuretic activity of drugs using rats और mice. सिंपल सा जो कोई डायरेटिक ड्रग लेंगे हम उसका और इसकी एक्टिविटी देखेंगे रैट या माइस पे कि वो अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा, डायरेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो इसमें सिंपल सा आपको इक्विपमेंट एक मेटाबॉलिक केस का रिक्वायरमेंट होता है. मेटाबॉलिक केस ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें क्या होता है कि ये केस रहता है यहाँ पर मेनली माइस या रैट जो भी रहता है उसको यहाँ पर रखा जाता है. और उसके लिए देखिए ये फीडिंग चैम्बर बना हुआ है, ये यहाँ से उसको जो भी फूड रहता है वो देते हैं. ये वाटर के लिए दिया गया हुआ है और एक फनेल लगा रहता है इसमें कि जैसे जो भी अगर यूरिनेशन करता है या फीकल मैटर आता है तो यूरिनेशन जो करता है वो आके इस मेजरिंग सिलेंडर रहता है, जार रहता है, मेजरिंग जार, यहाँ पर आके इसका फीसर इसका जो यूरिन रहता है यहाँ पर कलेक्ट होता है. तो इससे हमें उसका पूरा जैसे जितने भी आवर के बाद हमें जितना यूरिन चाहिए तो वो यहाँ पर हमें पूरा कलेक्शन मिल जाएगा. और यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर भी रहता है मेज़र करने के लिए कि कितना वॉल्यूम है ये. और दूसरा कि यहाँ पर इसमें एक वायर लगा रहता है जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो फीसेस है ना वो अलग कलेक्ट होते हैं. मतलब कि फीसेस और जो यूरिन है दोनों कंबाइन नहीं होते हैं, दोनों एक साथ नहीं कलेक्ट होते, दोनों अलग अलग होते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा एक मेटाबॉलिक केस को डिज़ाइन किया गया है जिसकी वजह से डिफरेंट इवैल्यूएशन किया जा सकता है रैट या माइस पे. तो हमारा जो डायरेटिक है वो भी मेनली इसी से बेस्ड है कि हम क्या करेंगे कि इसमें रैट को या माइस को रखेंगे और डायरेटिक क्या करता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज़ कर देता है. तो हम लोग एक खास टाइम के बाद देखेंगे कि यूरिन अगर इंक्रीज़ हो गया यानी ड्रग ने जो है अपना डायरेटिक एक्टिविटी शो कर दिया. तो उसके लिए हम लोगों ने मेल स्टार रैट यूज़ किया है और ड्रग जो हुआ है वो फ्यूरोसेमाइड को यूज़ किया गया है 10 mg/kg. फ्यूरोसेमाइड अगर आपको याद हो तो ये डायरेटिक होता है, बहुत ही हाई सीलिंग डायरेटिक्स बोलते हैं या फिर लूप डायरेटिक्स भी बोलते हैं, जो कि मेनली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो रहता है उसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है. तो सोडियम के साथ साथ वाटर का भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाता है, यानी जो यूरिन का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो डायरेटिक्स आर द ड्रग्स विच प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन. सिंपल सा यही रहता है. इसीलिए हम यूरिन का वॉल्यूम इसमें चेक करेंगे. ठीक है, ये मेनली नेफ्रॉन जो किडनी फंक्शन होता है, किडनी फंक्शनल यूनिट होता है, उस पर यूज़ करता है. मेनली हाइपरटेंशन और एडिमा जो स्वेलिंग हो जाता है उसको ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इसमें जो मेटाबॉलिक केज रहता है ये इट प्रोवाइड परफेक्ट सेपरेशन ऑफ फीसेस एंड यूरिन. मतलब दोनों में कम्बिनेशन नहीं होने देता है, दोनों को अलग अलग ये सेव करता है, कलेक्ट करता है, ताकि हम उस पर एवेलुएशन कर सकते हैं. और इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एनिमल स्ट्रेस में ना रहे ज़्यादा, एकदम सिंपल सा ओपन सा बनाया गया इसको. ठीक है, अगर प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें सिंपल वही है कि इसमें जो खास टाइम के बाद ड्रग एक को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा मेनली, और एक को क्या किया जाएगा. डायरेटिक्स होते क्या हैं, ये फ्लो ऑफ यूरिन की यानी डायरेसिस इंक्रीज़ कर देते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल जो रहेगा जिनको ड्रग नहीं देंगे उनमें यूरिन का वॉल्यूम चेक करेंगे, और जो जिनको हम डायरेटिक्स देंगे फ्यूरोसेमाइड देंगे उनके यूरिन के वॉल्यूम को चेक करेंगे 5 आवर्स के बाद. तो ऑब्वियसली अगर वो अगर एक्ट करेगा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा, तो उसमें जो ड्रग ट्रीटेड रहेगा उसमें यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा. देखिए नॉर्मल जो आउटपुट होता है रैट का यूरिन का वो 1 to 2 ml पर डे होता है. तो ये बहुत ही कम रहता है. इसीलिए क्या करते हैं हम कि जो भी एनिमल को हम ट्रीट करने जा रहे हैं, यूज़ करें एक्सपेरिमेंट में रैट को, उसको हम पहले क्या करते हैं कि हाइड्रेट करते हैं. हाइड्रेट कैसे करते हैं, तो उसका जो वाटर सप्लाई करते हैं उसमें हम कुछ ग्लूकोज मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करता है. तो उसका जो यूरिन का वॉल्यूम होता है वैसे भी इंक्रीज़ हो जाता है. मतलब ज़्यादा पानी लेगा तभी तो ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा. ठीक है, तो इसमें सिंपल सा वही है कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है ड्रग लेने के बाद. तो यूरिन के वॉल्यूम को हम फाइनल चेक कर लेंगे, जो कि मेजरिंग सिलेंडर में रहता है, और उसको हम जो केन नीचे रहता है उसमें हम लोग चेक कर लेंगे. ठीक है, तो आइए हम इसको एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर में देखते हैं. सो दिस इज़ आवर एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर एंड स्टडी ऑफ डायरेटिक एक्टिविटी यूजिंग मेटाबॉलिक केस. हमें ये देखना है इस पर. आप देखो, हम लोगों ने ये इक्विपमेंट देखा, इसमें केस में रखेंगे हम लोग. प्रिंसिपल भी हम लोगों ने देखा कि यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं. अब आइए हम एक्सपेरिमेंट पे प्रोसीड करते हैं.
तो इसका सबसे पहले प्रोसीजर देखते हैं। क्या होगा कि 12 एनिमल्स लेंगे, रैट लेंगे, दोनों को दो ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। फिर एक ग्रुप को हम लोग ड्रग देंगे, फिरोसेमाइड 10 mg पर kg देंगे, ठीक है, जो कि लूप डायरेटिक्स होता है। और दूसरा जो रहेगा उसको हम लोग व्हीकल देंगे। व्हीकल मतलब कि डिस्टिल्ड वाटर से देंगे, उसको ड्रग नहीं देंगे ताकि कंपेरिजन किया जा सके हमारा, ठीक है। ओरल रूट से देना रहता है, गैबेज जो होता है उसके थ्रू देना रहता है इसको, ठीक है। उसके बाद फिर मेटाबॉलिक फेज में रख देंगे और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो रहेगा वो 5 आवर्स के बाद चेक करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे व्हीकल ट्रीटेड यानी जिसको ड्रग नहीं दिया गया है और जो ड्रग ट्रीटेड है जिसको ड्रग दिया गया है, दोनों के वॉल्यूम को हम लोग चेक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसमें ओरली ड्रग कैसे देते हैं। तो इसमें आपको दिखाया गया है कि ओरली ड्रग कैसे दिया जाता है। यू कैन सी हियर बाय यूजिंग गैबेज को यूज़ करके। और देखो इसको पकड़ने का खास तरीका रहता है कि ईयर जो रहता है उसको पुल अप किया जाता है ताकि वो अपना मुंह खोल दे, और ये गैबेज रहता है, क्लिकिंग का साउंड आता है स्वॉलिंग करने के बाद, और उसके बाद उसको सिरिंज के थ्रू उसको दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक तरफ आ गया व्हीकल जिसको ड्रग नहीं दिया गया, और इधर क्या है ड्रग ट्रीटेड जिसको ड्रग दिया गया है, ठीक है। तब दोनों में हम क्या करेंगे कि केज में रखेंगे और 5 आवर के बाद दोनों के वॉल्यूम को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले व्हीकल ट्रीटेड में नॉर्मल देखते हैं कि क्या रहता है। तो देखिए ये मेटाबॉलिक केज बनाया गया सिंपल सा ये, और इसमें क्या करते हैं हम, जिनको व्हीकल दिया गया है उसको रैट को रखते हैं हम इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 आवर्स के बाद यहाँ पर देखो आप मेजरिंग सिलेंडर रहता है जिसमें मेज़र कर लेंगे उसके वॉल्यूम को। आफ्टर 5 आवर्स वी चेक द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन। तो यहाँ पर देखो आपको वॉल्यूम जो रहेगा वो लिखा हुआ यहाँ पर आएगा, आपको वॉल्यूम ऑफ यूरिन आउटपुट जो रहेगा इट इज़ अबाउट 3.1। तो इसको ड्रग नहीं दिया गया है, ठीक है, इसको सिर्फ व्हीकल दिया गया, ये 3.1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको नोट कर लेंगे 3.1, ठीक है। एक और इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं व्हीकल ट्रीटेड। ये इतने सारे इसलिए रखते हैं ताकि एक्यूरेसी है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा एनिमल पे करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो रहेगा उतना ही एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो हम सबका नहीं देखेंगे, हम सब अभी एग्जांपल के लिए हम 2 का देख लेंगे, व्हीकल का, और 2 ड्रग ट्रीटेड का देख लेंगे हम लोग। तो यू कैन सी हियर कि 5 आवर के बाद 5 आवर्स के बाद क्या हुआ इसमें, फिर यूरिन का वॉल्यूम जो रहेगा वो नियर अबाउट 3 के आसपास में एवरेज रहता है इसका, ठीक है। तो इसका 3 है, ठीक है। तो ये तो हो गया व्हीकल ट्रीटेड। अब ड्रग ट्रीटेड में क्या होना चाहिए, जिसको हम फ्यूरोसेमाइड दिए हैं यानी लूप डायरेटिक्स दिए हैं, तो इनमें यूरिनेशन ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो ड्रग एक्ट करेगा तो यानी वॉल्यूम यहाँ इसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम इनमें इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इनको भी केज में रखने के बाद 5 आवर्स तक हम वेट करते हैं, तो 5 आवर्स के बाद फिर देखते हैं हम लोग। So you can see the volume. वॉल्यूम इज 11 ml। सोचो आप, इसमें नॉर्मल में 3 था एंड इसमें 11, यानी इंक्रीज हुआ, यानी ड्रग जो है अपना डायरेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, और ऑब्जर्वेशन टेबल जो रहेगा अपना, वो अपना ऑब्जर्वेशन टेबल मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये अपना ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगा जिसमें कि 6 एनिमल जो रहेंगे, व्हीकल ट्रीटेड जिसमें 5 आवर्स के बाद यूरिन आउटपुट देखेंगे, और ड्रग ट्रीटेड रहेगा उनमें भी यूरिन आउटपुट हमको देखना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जो व्हीकल ट्रीटेड है इनमें नियर अबाउट एवरेज देखिएगा अगर आप 6 का, तो 3 ml आ रहा है यूरिन आउटपुट 5 आवर्स के बाद। लेकिन जो ड्रग ट्रीटेड है उनमें क्या हो रहा है, उनमें इंक्रीज हो गया, 10.7 हो रहा है, यानी यूरिन वॉल्यूम इनमें इंक्रीज हो रहा है। ये हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इसे हम ये फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ड्रग ट्रीटेड एनिमल का यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो दिस शोज दैट इंक्रीज इन द एवरेज यूरिन आउटपुट इन द फ्यूरोसेमाइड ट्रीटेड एनिमल, ठीक है, जिसको ड्रग से ट्रीट किया गया है उनमें क्या हो गया, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया है। तो इट शोज दैट यूरिन लेवल इज इंक्रीज इन द फ्यूरोसेमाइड, मतलब कि ड्रग ने अपना, फ्यूरोसेमाइड ने अपना जो डायरेटिक एक्टिविटी, डायरेटिक प्रॉपर्टी है वो शो कर रहा है, क्योंकि उसने यूरिन का वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। तो ये अपना मेनली फाइनल रिजल्ट था। मैं इसका PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा। थैंक यू।